ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अग्नि पंच तत्वों में से एक अहम तत्व है। हिंदू धर्म में इस अग्नि का बड़ा ही महत्व है। चाहे वो ईश्वर की पूजा हो, चाहे कोई शुभ अवसर, दीप प्रज्वलित किए बिना संपन्न ही नहीं हो सकते। स्वयं साई बाबा भी इस अग्नि के बड़े उपासक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अग्नि को साक्षी मानकर बिताया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा का इन तत्वों पर किस तरह नियंत्रण था। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को गुजारिश है, साई बाबा और शिरडी से जुड़ी छोटी छोटी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक बार दोपहर को द्वारकामाई में धुनी इतनी तेज हो गई कि उसकी लपटें छत तक जाने लगी। द्वारकामाई में बैठे लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि पानी डालकर अग्नि को शांत करे या कोई और उपाय करे। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु जल्द ही बाबा वहां मौजूद लोगों की बेचैनी जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाया और सामने के खंबे पर जोर से प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके के हर एक प्रहार पर लपटें कम होने लगी और कुछ ही मिनटों में धुनी शांत हो गई। इसी तरह एक बार शिरडी गांव में जोरों से हवा चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए। देखते ही देखते हवा इतनी तेज हो गई कि उसने तूफान का रूप ले लिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घंटों बाद भी तूफान और बारिश का जोर कायम था और कम होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। भयभीत होकर गांव के लोग द्वारकामाई में एकत्रित हो गए और अपने प्रभु साई बाबा से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह से बारिश और आंधी रुक जाए। बाबा को भी दया आ गई। वो बाहर निकल कर आए और बादलों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, बस अब शांत हो जाओ। कुछ ही मिनटों में बारिश कम पड़ गई और आंधी भी शांत हो गई और सब लोग आनंद पूर्वक अपने अपने घर लौट गए। हम आपको बता दें, आपकी शिरडी यात्रा में साई तीर्थ थीम पार्क को विजिट कर अपनी यात्रा को शानदार और मंगलमय अवश्य बनाए। ओम साई राम।